दोस्तों नमस्ते। एक ही सवाल पूछा जा रहा है महाराष्ट्र में, इतनी जल्दी क्या थी? ऐसा कौन सी मजबूरी आ पड़ी थी कि इतनी जल्दबाजी की गई? अब यह सवाल किसके लिए पूछा जा रहा है? यह सवाल पूछा जा रहा है अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम बनाए जाने के लिए। एक वर्ग ऐसा है जो ये बार बार सवाल खड़ा कर रहा है और ये सवाल सोशल मीडिया पर विभिन्न पार्टियों के पोषित कार्यकर्ता अकाउंट्स और सोशल मीडिया पर नहीं बल्कि मीडिया पर इन लोगों द्वारा पोषित पत्रकार HMV द्वारा यह सवाल पूछा जा रहा है। इतनी जल्दी क्या थी? क्या अजीत पवार के मृत्यु के बाद 10-12 दिन तक रुक नहीं सकते थे? महाराष्ट्र में 13वीं और 14वीं होती है और 14वीं के बाद घर में खाना देकर सारे लोग काम को लोग लग जाते हैं और यही एक संस्कार, परंपरा, धर्म की बात कर कर लोग सवाल पूछ रहे थे जल्दी क्या थी। मुझे आश्चर्य तब हुआ जब गणेश चतुर्थी को बकरे का या मुर्गी का मटन खाकर, चिकन खाकर मंदिर में जाने न जाने वाले लोग पूछ रहे थे इतने संस्कारों की, धर्म की, परंपरा की बात क्या कर रहे थे। भगवान का बाप बनने वाले लोग परंपरा की बात दुहाई देकर हम तो तेरे भगवान के भी बाप है ऐसी बात करने वाले लोग परंपरा और संस्कार, धर्म की बात कर रहे थे। आश्चर्य था। चलो छोड़ दीजिए, लोग समय समय पर बातें बदल लेते हैं, हम उसके बारे में क्या बोलेंगे। मुझे इसके ऊपर कुछ नहीं बात करनी है। बस एक ही सवाल था, जल्दी क्या थी? क्यों न करे जल्दी? क्यों न करे जल्दी? देखिए, व्यक्तिगत भावनाएं और राजनीतिक खेल बहुत अलग होता है। अगर सांप को छोटा कहकर छोड़ दिया तो बड़ा होकर वही डस सकता है, इसलिए नहीं छोड़ना चाहिए। राजनीति में जब के निर्णय तब होने चाहिए। मैं आपको बता दूं, इतनी जल्दी क्या थी, दुख तो खत्म होने देते, ये कहने वाली सुप्रिया सुळे मुझे मेरा बजट है और जाना पड़ेगा कहकर बारामती से दिल्ली के लिए रवाना हो गई। सुनिए जरा, उन्हीं की जुबान से सुन लीजिए। उद्या बजेट सेशन आहे, त्याच्यामुळे अरे थांब ना दादा, नका थांब ना, धडकत पडेल बजेट सेशन आहे म्हणून मी आशा काकींना भेटायला गेले. मी आशा काकींची परवानगी घेतली की आशा काकी उद्या बजेट आहे तर मी जाऊ का? काकी म्हणल्या हो, देशाचं बजेट आहे आणि मी फ्लोर लीडर आहे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची. तर काकी म्हणल्या नाही, मी काकींची परवानगी घेऊन आज दिल्ली. काकी कैसे सुना? शरद पवार भी विद्या प्रतिष्ठान में जाकर गाड़ी में उस स्थल को देखकर भावुक हो गए और दिल्ली के लिए निकल पड़े। दिन था 5वां। चौथे दिन सुनेत्रा ने शपथ ले ली तो कहां, चौथे दिन ही सुप्रिया निकल गई थी, 5वें दिन शरद पवार निकल गए थे। तो क्या फर्क पड़ता है? जल्दी किसको थी और जल्दी क्यों ना करे? देखिए, शेर आपके सामने खड़ा है, दरवाजे पे बकरी बांधी हुई है और घर का मालिक झट करके आके बकरी को अंदर ले लेता है, दरवाजा बंद कर लेता है और शेर पूछता है इतनी जल्दी क्या थी, मुझे घर तक आने देते ना। ऐसे चलेगा? जब पार्टी नेता विहीन हो जाती है, अचानक नेता विहीन हो जाती है और ऐसे समय जहां पर निर्णय लेने की आवश्यकता हो, नेता विहीन पार्टी को नेता विहीन रखा जाए तो पार्टी के टुकड़े करने के लिए तो लोग बैठे ही है। और सबसे अहम बात थी कि ऐसे टुकड़े करके अपने पास लेने वाला घर का ही आदमी था। तो क्या समय लगा देते?
शरद पवार आए, उनके विधायकों से बात करे, उनको अपनी तरफ खींच ले, वो लेके जाए, पार्टी शरद पवार की हो जाए और बाकी बैठे झुनझुना बजाते। ऐसे थोड़ी किया जा सकता है। इसलिए जल्दी तो आवश्यक थी। जल्दबाजी किसने की थी? महाराष्ट्र के विधायकों को किसने फोन किया था? नहीं, हमें एकत्रित होकर बैठना होगा, सोचना होगा, यह बात किसने पहले निकाली थी? जब एक खेमे से उनके विधायकों को फोन जाने लगे और सोचने की बात होने लगी, विमर्श की बात होने लगी, तब इन्होंने जल्दबाजी की और नेता विहीन पार्टी को नेता देने का फैसला किया। नेता तो आवश्यक था। नहीं, वहां एकत्रीकरण की चर्चा चल रही थी, तो एकत्रीकरण की चर्चा करते और बाद में तय कर लेते सरकार में जाना है कि नहीं जाना है। यह भी बात होने लगी। ऐसा कई पत्रकारों ने कह दिया। बस एक बात बताइए, अगर एनसीपी ओरिजिनल पार्टी जो है, जिसके पास घड़ी और एनसीपी नाम है, और एक नई बनी पार्टी जो शरद पवार की है, जिसको एनसीपी एसपी नाम दिया गया है, एनसीपी एसपी के नेता शरद पवार, उन्होंने तय किया था कि एकत्रीकरण की चर्चा की जाए, तय हुआ था। अब एनसीपी के नेता अजीत पवार, जिनको शायद लगता था, लोग आखिरी इच्छा वगैरह कहते हैं, शायद लगता भी था कि एकत्रीकरण हो, अब अजीत पवार नहीं रहे थे। अजीत पवार नहीं रहे तो एकत्रीकरण की चर्चा आगे बढ़ाने के लिए किसी ना किसी नेता की आवश्यकता थी। पूछे तो किसको पूछे? अपने विचार एवं विमर्श को किसी के सामने रखना है तो अपने नेता के सामने रखना पड़ेगा और नेता को सेलेक्ट करना पड़ेगा, चयन करना पड़ेगा। इतनी बेसब्री से शरद पवार, सुप्रिया, रोहित पवार एकत्रीकरण की, विलीनीकरण की बात कर रहे थे, तो यहां जो इकट्ठा हुए लोग हैं, 40-41 विधायक है, एक राज्यसभा सांसद है, एक लोकसभा का सांसद है, इन सब को एकत्रित करके पूछना तो चाहिए एकत्रित होना है या नहीं होना है, नेता तो चाहिए। तो वह नेता बनाने की प्रोसेस एनसीपी पूरी कर रही है, सुनेत्रा को डिप्टी सीएम और पार्टी का प्रमुख बनाकर, गठ नेता बनाकर। अब इसी प्रोसेस पर भी आक्षेप, नहीं, इतनी जल्दी क्या थी, इतनी जल्दी क्या थी। मेरा सवाल जरा उल्टा है। एकत्रीकरण की प्रोसेस कभी भी हो सकती है, आज हो सकती है, कल हो सकती है, 15 दिन बाद हो सकती है, 1 महीने बाद हो सकती है। जब दिल मिले तो गले मिलने में कितना टाइम लगेगा भैया? आपके दिल मिल चुके हैं ना, मतलब ये सत्ता में रहे, सुनेत्रा के पास सत्ता रहे, तटकरे के पास अध्यक्ष पद रहे, प्रफुल्ल पटेल के पास कार्याध्यक्ष पद रहे, ये अपने सारे एनसीपी के जो लोग मंत्री बने हैं वो मंत्री रहे। ये आपको लगता है ना कुछ नए मंत्री बने, ऐसा आपको लगता है ना? सुप्रिया केंद्र में मंत्री बने, ऐसा लगता है ना? तो ये प्रोसेस शुरू करने में जल्दबाजी क्यों? सबका विचार तो लेना पड़ेगा। क्या बस सत्ता से अलग करके फिर एक बार एनसीपी को तोड़ने का षड्यंत्र कौन रच रहा था? 7 मंत्री, कुछ विधायक, कुछ सांसद, सत्ता के लाभ लेने वाले, इनको सत्ता से पृथक किया जाए और तोड़ा जाए पार्टी को। यह किसका षड्यंत्र था? और ये सत्ता से जुड़ने वाली बात नहीं हो रही थी, तोड़ने वाली बात हो रही थी। इतना ही नहीं बल्कि जातिगत राजनीति को सामने लाया गया। छगन भुजबल, सुनील तटकरे, प्रफुल्ल पटेल, धनंजय मुंडे, इन सारे लोगों को क्यों सामने लाया गया? इन्हीं के ऊपर ठिकरा क्यों फोड़ा गया? इसका कारण है ये सारे नॉन मराठा है। एक मराठा परिवार को न जोड़ने वाले नॉन मराठा है, यह बात कही जाने लगी, लेकिन एक बात किसी ने नहीं बताई। सारे नॉन मराठा लीडर ने मिलकर एक मराठा को अपना नेता बना दिया है। सुनेत्रा पवार मराठा ही तो है,
एक मराठा को अपना नेता बना दिया है। ये बात कभी नहीं सामने लाएगी, क्योंकि इनके सारे के सारे लोग, इनके सारे के सारे HMV, चाय बिस्कुट पत्रकार, बस इतनी जल्दी क्या थी, इतनी जल्दी क्या थी बात कर रहे हैं। इसलिए इतनी जल्दी थी कि शरद पवार कोई पैतरा खेलकर विधायकों को उठाकर न ले जाए, इन सब से सत्ता से अलग ना करे। इसीलिए ये पार्टी किसी और के हाथ में न जाए, इसलिए जल्दबाजी करनी पड़ी, और इस जल्दबाजी का मैं तो समर्थन करता हूं। नमस्ते। स्वधर्म जागृतीचा विधायक बुरुज NLighter News।